जय हिंद दोस्तों, मैं प्रद्युमन सिंह नेगी द मैन वर्सेस माउंटेन। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुछ एवलांच स्लोप को पार करते समय ध्यान में रखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको स्पेशली आज यहाँ पे एवलांच स्लोप पे लाया हूँ। अगर आप एवलांच स्लोप की बात करोगे तो ये देखिए ऑलरेडी एवलांच हो चुका है। अगर आप ऊपर नज़र डालोगे तो ऊपर रिज लाइन है, रिज लाइन के पास ये एवलांच ट्रिगर हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन जोन। और एवलांच वहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका एकदम नीचे आके इस वैली में देखिए आप एकदम स्पीड अप हो गया है। तो ये जो वैली का ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक जोन, जहाँ एवलांच एकदम गति पकड़ लेती है। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे दोस्तों तो ये एवलांच नीचे जाके नाले में जाके रुक गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं रन आउट जोन। तो इस प्रकार से तीन उसमें फॉर्मेट में अपना एवलांच अपना रन को पूरा करता है। तो दोस्तों अभी आपको बताऊंगा मैं एवलांच स्लोप को पार करते समय ध्यान में रखने वाली बातें। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जब भी आप एवलांच प्रोन एरिया में हरकत करते हो, उसको क्रॉस करते हो, तो सबसे जो पहली पॉइंट है, हमेशा आप ट्रांसीवर को कैरी करें, यानी कि ट्रांसीवर यानी कि एबीडी। इस प्रकार से एबीडी को हमेशा सेंड मोड पे लगाएं। इस प्रकार से मैं अब इसको सेंड मोड पे लगा रहा हूँ। सेंड मोड पे लगाने के बाद इसको अपना बंद करें और अपने जैकेट के इनसाइड में इसको पैक कर दें इस प्रकार से। और ये आपका एबीडी आपका पैक हो गया है। अब मैंने अपना जिप अप करके जैकेट बंद कर दिया। तो हमेशा एबीडी कैरी करना कभी भी ना भूलें और हमेशा सैंड मोड पे। उसके बाद हो सके तो एवलांच एयर बैग कैरी करें। एवलांच एयर बैग का हमेशा डिप्लॉयमेंट हैंडल को हमेशा बाहर रखें और उसको ऑन करने के बाद हमेशा डिप्लॉयमेंट हैंडल को बाहर रखें। और जैसे अगर आप एवलांच चपेट में आते हो तो एकदम डिप्लॉयमेंट हैंडल को पुल करें, तो जिससे आपका एवलांच का जो बैलून है वो ओपन हो जाएगा और आप एवलांच से बच सकते हो। इसी प्रकार दो रेको रिफ्लेक्टर हमेशा कैरी करें। और रेको रिफ्लेक्टर एक बार मैंने अभी एक अपने राइट शोल्डर में फिक्स किया है, एक मैंने अपने लेफ्ट वाले एंकल में फिक्स किया। तो हमेशा ऑलवेज कैरी टू रेको रिफ्लेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये था कुछ इक्विपमेंट जो आपको हमेशा कैरी करना है। अभी बताता हूँ दोस्तों, एवलांच स्लोप पे जब हम लोग पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेरेन है उसको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों terrain study is very important because still it's a dynamic factor for releasing an avalanche. तो दोस्तों एवलांच स्लोप को पार करते समय हमेशा एस्केप रूट का सिलेक्शन करें, ताकि अगर आप क्रॉस करते समय कहीं एवलांच आ जाता है तो आपको किस डायरेक्शन में भागना है, किस साइड में आपको पोजीशन लेना है, ये आपको हमेशा सोच करके चलना है। हमेशा एस्केप रूट। उसके बाद ऑलवेज थिंक फॉर द कॉन्सिक्वेंस, यानी कि हमेशा परिणाम के बारे में सोचें कि अगर मैं एवलांच में फंस जाता हूं तो मुझे करना क्या है। तो दोस्तों हमेशा परिणाम के बारे में सोचना निहायत ही ज़रूरी है। हमेशा अपने कम्युनिकेशन में रहो, ऑलवेज बी इन ए कम्युनिकेशन। जैसे आप एवलांच स्लोप के पास पहुंच जाते हैं तो ऑलवेज डिटेल टू लुकआउट मैन। अगर एक लुकआउट मैन आपने इस साइड होम साइड में ऐसे हाइट में आपने खड़ा करना ताकि वो एवलांच फॉर्मेशन जोन को वॉच करते रहे, और दूसरा लुकआउट मैन फॉर साइड में जा करके उस साइड में खड़ा हो जाएगा। दोनों लुकआउट मैन के खड़े होने के बाद स्लोप को एक एक करके क्रॉस किया जाए। अगर एवलांच स्लोप की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, 30 से 40 मीटर के करीब अगर एवलांच स्लोप का चौड़ाई बनती है, तो दोस्तों मैन टू मैन जो डिस्टेंस होगा, यानी कि पहले मेंबर से दूसरे मेंबर का जो बीच का डिस्टेंस है वो 30 से 40 मीटर से कम नहीं होना चाहिए जब आप एवलांच स्लोप को क्रॉस कर रहे हो। दोस्तों कभी भी एवलांच स्लोप को ग्रुप में पार ना करें और कभी भी रोप अप होकर के एवलांच स्लोप को पार ना करें। दोस्तों अगर आप रोप अप होकर के चल रहे हो तो प्लीज़ एवलांच स्लोप पे आने के बाद सबसे पहले अनरोप हो जाएं, उसके बाद ही एवलांच स्लोप को एक एक करके पार किया जाए। दोस्तों कोशिश करें एवलांच स्लोप को जितना हो सके हाइट से क्रॉस करें, क्योंकि जितना आप हाइट से एवलांच स्लोप को क्रॉस करोगे उतना ही जो एवलांच का जो अप्रोच है, जो लाइन है, वो कम होता है, आपको क्रॉस करने के लिए ईजी होता है। और साथ में जो एवलांच की जो स्पीड होती है वो भी कम होती है, क्योंकि इनिशियली जब एवलांच रिलीज होता है, अनफॉर्चुनेटली सम टाइम इट रिलीज अंडर योर फीट, तो उस समय विद इन 1 to 2 सेकेंड जो एवलांच की स्पीड होती है मात्र 15 किलोमीटर पर हावर होती है। दोस्तों जितना हो सके पॉसिबिलिटीज हो सके एवलांच स्लोप को कोशिश करो कि रिज लाइन को फॉलो करें, लेकिन रिज लाइन को फॉलो करते समय हमेशा आपने कॉर्निस का ध्यान रखना है, क्योंकि कॉर्निस हमेशा एक अनस्टेबल ओवरहैंग होता है जो कि हमेशा एक डेंजर होता है और जो है
अगर आप उस पर खड़े हो जाए, गलती से उसके ऊपर चल गए, तो वो कोलैप्स हो सकता है और आप एवलांच ट्रिगर कर सकते हो और आप खुद भी एवलांच की चपेट में आ सकते हो। दोस्तों, जितने भी रिज लाइन है जो आपके परमानेंट रूट्स है, उसमें हमेशा टॉप बिले लगा के रखें। आप MKR पोल लगा के रखें और उसमें रोप बांध के रखें, जिसको हम लोग टॉप बिले भी हम लोग कहते हैं, वो हमेशा लगा के रखें जहाँ आपके परमानेंट रूट्स है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ एक पॉइंट जो एवलांच सेफ्टी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये मेरे जो पॉइंट्स है आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ फॉलो माई यूट्यूब चैनल द मैन वर्सेस माउंटेन सर्वाइवल। मिलते रहेंगे ऐसे ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तो अभी मैं करता हूँ रन यहाँ से स्टार्ट अपना। तो सी यू इन द नेक्स्ट